नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो कि हम किस तरह से स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करेंगे, नेट कैसे ऐड करते हैं, कंपोनेंट्स को किस तरह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ हम स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ RTC के जो भी इंटरफेसेस हैं लाइक EEPROM IC हैं, आपके पास टेम्परेचर सेंसर हैं, आपके पास लिथियम आयन जो कॉइन सेल होते हैं वो कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। कैसे कैसे अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेटा शीट में। तो वो वीडियो आपने देखा होगा। फर्स्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें मैंने पूरा RTC को आपको समझाया था कैसे इंटरफेस होता है, कैसे उसके साथ हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर कर रखा है। आज आई थिंक ये मेरा 5th नंबर का वीडियो होगा, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्कीमेटिक्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, KiCad के सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करूंगा, आगे चल करके PCB डिज़ाइन करूंगा जो कि होगा 2 लेयर PCB, बहुत ही कॉम्पैक्ट PCB, सारे SMD कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो वीडियो को शुरू। लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने जो शेयर किया था वो यहाँ तक आपके साथ मैंने शेयर कर रखा था, जो कि था आपका टॉपिक। ये सारे टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कवर कर रखी थी। इसमें मैंने आपके साथ रियल टाइम क्लॉक के बारे में बात किया, रियल टाइम का डेटा शीट आपके साथ शेयर किया जो कि था DS1307, और फिर मैंने आपके साथ शेयर किया टेम्परेचर सेंसर, वो था आपका DS18B20 टेम्परेचर सेंसर है जो कि EEPROM के लिए यूज़ होता है। क्यों होता है वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया डेटा शीट जो कि था 8024C32 EEPROM IC मेमोरी के थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सारी वीडियोस आप जाके देखो, अच्छे एक्सप्लेनेशन है। फिर मैंने आपके साथ एकदम इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस इसमें शेयर किया था, इस वाले वीडियो में जो कि था RTC के बारे में। ये अप्रॉक्सीमेट 11 मिनट का वीडियो है। इसके बाद फिर मैंने आपको डेटा शीट का 12 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट, इतने लंबे लंबे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एज अब मैंने आपको इंट्रो दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें से बात करूँगा जो कि है हमारे पास ये IC क्या है हमारे पास DS1307। सबसे पहले क्या करते हैं, KiCad को ओपन करते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जस्ट मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जस्ट मैं यहाँ आता हूँ और नीचे आकर के मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से एक बैक और लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है यूट्यूब ट्यूटोरियल। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जो कि होगा मेरा RTC डिज़ाइन। ठीक है, RTC डिज़ाइन के नाम से मैं क्या करता हूँ, स्कीमेटिक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक है RTC design.KiCad_schematics, इसमें हम स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करेंगे। फिर है _PCB जिसमें हम PCB को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, PCB के लेआउट को पे काम करेंगे। स्कीमेटिक्स को ओपन करते हैं फटाफट एकदम। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम फटाफट काम करके बताऊँ चीज़ों को। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करूँगा, जो भी डेटा शीट को मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका यहाँ पे मैं एज अ रेफरेंस डालने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट में जा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले RTC IC DS1307। ठीक है, ये IC को क्या करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिंक पेस्ट करूँगा। लिंक कौन सा होगा, ये लिंक, जैसे कि ये देखो, ये जो लिंक है इसे क्या किया, जस्ट मैं कॉपी किया यहाँ से और इस वाले सेक्शन में आके यहाँ पे क्या किया, मैं पेस्ट किया और जस्ट इसे मैं लिंक में भी पेस्ट करूँगा सो कि दैट ये मेरा लिंक हो जाए। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा अब एक लिंक ऐड किया। सेकंड में करूँगा EEPROM 24 या 8024C32। ठीक है, EEPROM ये ऐड किया। ये IC मुझे कहाँ मिलेगी, ये भी मैंने जो डेटा शीट यहाँ से उठाया था, यहाँ से मुझे ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और इसे मैं क्या करूँगा, जा करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा। एज इट इज़ मुझे लिंक में भी पेस्ट करना है सो दैट कि यहाँ लिंक यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये सेकंड हो गई मेरी। और थर्ड जो मैं पेस्ट करने वाला हूँ वो है हमारे पास बेसिक क्या है, DS18, देख लेता हूँ एक बार क्या है, कंफर्म कर लिया, DS18B20। ठीक है, DS18B20 टेम्परेचर सेंसर। ओके फाइन, जस्ट आई विल पेस्ट द लिंक हियर एंड ऑल्सो हियर एंड जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, 3 लिंक मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब मैं जस्ट इसके प्रेस कर दूंगा और इन तीनों को एक काम करता हूँ, थोड़ी सी इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट साइज़ को। ठीक है, सो दैट कि इट लुक्स टू क्लियर। ठीक है, सेकंड वाले को भी मैं करता हूँ 2 ओके,
सेकंड वाले पे को भी मैं जस्ट क्लिक करके यहाँ से कर देता हूँ 2, और जो हमारा थर्ड है, थर्ड लिंक जो मैंने ऐड कर रखा है इसे भी कर देता हूँ जस्ट 2, ठीक है। तीनों की देखो लेंथ थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी। तो जस्ट मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ प्रॉपर अरेंजमेंट। कोई भी जब भी आप पीसीबी को डिज़ाइन करो या स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करो, सबसे फर्स्ट टारगेट आप यही रखो कि आप जो करने वाले हो वो सारे लिंक, रेफरेंस लिंक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बंदा अगर उस प्रोजेक्ट को देखेगा तो डेफिनेटली वो कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि उसे रेफरेंस लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं और ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ रेफरेंस सर्किट, ठीक है, रेफरेंस सर्किट, ओके फाइन। जस्ट टेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और इसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसके प्रेस करके थोड़ा इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी साइज़ कर देता हूँ 2.5 mm, ठीक है, सो दैट इट लुक्स टू गुड, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। सारा लिंक मैंने क्या किया यहाँ पे दे दिया। अब मेरे को करना क्या है इंपॉर्टेंट, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे देना है प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, फाइल नेम क्या है RTC डिज़ाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करना। सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा जस्ट शिफ्ट और A, जिससे कि मेरी क्या होंगे, जो भी लाइब्रेरी होंगी सारी की सारी फैच हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा नो डाउट, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को ये फैच करता है 1 by 1, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, तो ये सारी क्या होगी, लाइब्रेरी फेच हो गई। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, सारे कंपोनेंट्स को उठाने। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, दैट इज DS1307, ठीक है। 1307 मैं ये ले लेता हूँ SMD में, ठीक है। आप प्लस भी ले सकते हो, बट प्लस क्या है TST कंपोनेंट में, TST मुझे लेना नहीं है, मुझे लेना है SMD कंपोनेंट। तो जस्ट मैं SMD कंपोनेंट यहाँ से सबसे पहले ये प्लेस किया, ठीक है। अनदर कंपोनेंट अब मुझे चाहिए, वो क्या है हमारा, वो है 8124 C32। अब देखो C32 नहीं है तो उससे सिमिलर आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि सारे EEPROM के हैं। देखो जैसे कि ये भी आप ले सकते हो, यहाँ पे फुटप्रिंट को आप जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये सारी IC हैं, तो इसे भी आप ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऐसे पैकेज देख सकते हो, इसका पैकेज कौन सा यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। 80C 32 भी है और 64 भी है। एक बार आप यहाँ पे देख लो क्या है, ये है तो आपकी बेसिक JEDEC PDIP, ठीक है, या SOCIC में इसमें ले लेता हूँ, JEDEC SOIC। तो ये चीज़ें आप एक बार यहाँ पे देखोगे JD करके आपको मिल जाएंगी, ठीक है, SOIC, JD SOIC। एक बार ये आप देख लो कि SOIC कौन सी है, 1 सेकेंड, SOIC है ये ना, 8 पिन की है, ठीक है। मैं 8 पिन की SOIC यहाँ से पिक कर लेता हूँ, तो SOIC आपको कहीं पे दिख जाएगा SO8, ठीक है, SO8। चलो मैं ये पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे को सिमिलर मिल रहा है ना, 3 इनपुट है, A0 A1 A2 और ये 3 है, ठीक है। एक बार आप यहाँ से पिन मैच कर लो, जो इसके पिन नंबर है, ठीक है, 3 0 A0 A1 A2 ग्राउंड SD STL VP 8 पिन है, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे मिल गई 8 पिन, ठीक है, ओके। सो इस कंपोनेंट को क्या करता हूँ मैं, इसे भी ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, बेसिक नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा DS18B20, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर है, बट मैं लूँगा SMD टाइप के, ठीक है, SMD टाइप के ये ले लेता हूँ, ठीक है। 3 पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप इसके डेटा शीट को ओपन करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप देखो डेटा शीट को आप जैसे ओपन करोगे तो आपको SO है ना, माइक्रो मिल गए 4 पिन की, इसमें से मोस्ट ऑफ द पिन जो है आपकी वो नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। पैकेज देख लो DS18BU है, ठीक है। तो पैकेज भी आप यहाँ से एक बार देख सकते हो, जैसे आप इस साइड आओगे, SOIC 8 पिन की है, ठीक है। आप इसे यूज़ कर लो, बेसिक कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट थे हमारे पास, मैंने वो यूज़ कर लिए। और एक है हमारा, वो क्या था, एक जो हमारा था वो था लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी के लिए मैं जो यूज़ कर रहा था वो कौन सा यूज़ कर रहा था, बेसिक मैं क्या यूज़ कर रहा था, बेसिक CR2032, ठीक है। तो CR2032 यहाँ से मैं ले लिया। फुटप्रिंट भी नहीं है, चलो कोई नहीं, फुटप्रिंट मैं आगे चल करके इसका पिक कर लूँगा, अभी बट मैं स्कीमेटिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ये सारे कंपोनेंट्स मुझे यहाँ से मिल गए। अब मुझे चाहिए बेसिक क्या, अब देखो सबसे पहले करना क्या है, मुझे कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले SCL और SDL है। X1 और X2 में मेरे को क्या ऐड करना है, क्रिस्टल ऐड करना है। क्रिस्टल कितने का होगा, ये देखो DS1307 में जब आप आओगे तो यहाँ पे क्रिस्टल दिया गया है, ठीक है, X1 और X2 पे, बट क्रिस्टल कितने का देना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि क्रिस्टल आपको कितना यूज़ करना है, बेसिक, ठीक है।
पिन आउट में देखो X1 X2 क्या है 32.768 किलोहर्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको यूज़ करना है, ठीक है बेसिक। और इसमें क्या दिया गया है, द इंटरनल ऑसिलेटर सर्किटरी इज डिज़ाइन फॉर द ऑपरेशन विद क्रिस्टल हैविंग स्पेसिफाइड लोड कैपेसिटेंस CL, ठीक है। इंटरनल कैपेसिटेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है तो कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। अब एक और ठीक है, ये चीज़ें आप देख लिया कि आपको क्रिस्टल लगाना है कितने वैल्यू की। क्रिस्टल आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया। क्यों कनेक्ट कर दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी जो आप यूज़ कर रहे हो उसके इंटरनल कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस किया और यहाँ पे लिखूंगा क्रिस्टल CRYSTL, ठीक है, क्रिस्टल। तो जस्ट मैं यहाँ से क्या कर लिया, एक क्रिस्टल यहाँ से प्लेस कर दिया, ठीक है। इस वाले टेक्स्ट को आप थोड़ा सा नीचे ले आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट्स के पास थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि बीच में वायर्स आएंगे, ठीक है। इससे अब मैं क्या कर लिया, डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्रिस्टल को। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट A करो और जस्ट आप प्रेस करो GND, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्राउंड भी मिल गया, ठीक है। आप ग्राउंड जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको देना है VCC। VCC कितना मुझे देना है, एक बार स्कीमेटिक्स में देखते हैं VCC कितना मुझे देना है। तो VCC कितना है, सप्लाई वोल्टेज, दैट इज़ 4.5 से लेकर 5.5 वोल्ट तक, ठीक है। तो मैं 5 वोल्ट का एक यहाँ पे VCC दे देता हूँ। शिफ्ट A प्रेस किया प्लस 5 वोल्ट, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट मैं यहाँ से ले लिया, ठीक है। VCC पे ऐड कर दिया प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो करना क्या है बेसिक, अब है SD आउट। SQD और SD आउट का क्या यहाँ पे यूज़ है, ये भी एक बार हम देखते हैं। तो ये पिन नंबर है, कितनी है आपकी, आप SQD, ये है बेसिक पिन नंबर ये। इसे क्या करना है, इसे कुछ भी मत करो, इसे आप नॉट कनेक्टेड करो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें मैं आगे बताऊंगा। SQD का है स्क्वायर वेव या आउटपुट ड्राइवर व्हेन इनेबल रिगार्डलेस इफ नॉट यूज देन पिन इज लेफ्ट फॉर फोल्डिंग। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, बस पिन को लेफ्ट करना है, ठीक है। तो पिन को इस वाले पिन को क्या करूँगा, मैं लेफ्ट कर दूंगा। तो इस पिन को मैं लेफ्ट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नॉट कनेक्टेड। तो इस वाले टर्मिनल को जस्ट आप यहाँ पे प्रेस कर दो और तो ये हो जाएंगे नॉट कनेक्टेड, ठीक है। थोड़ा ड्रैग कर लो और ये टेक्स्ट को आप यहाँ ले आओ बेसिक, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब आता है आपका क्या, SCL और SDL। SCL और SDL आपको कनेक्ट करना है। तो SCL और SDL आप किस तरह से कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आप आओगे यहाँ पे नेट में, ठीक है, नेट में आ जाओ और यहाँ पे आप नेट ऐड करो बेसिक RTC क्या है SCL, ठीक है, RTC SCL यहाँ पे आप ऐड करो, ठीक है। अब इस वाले पिन को आप क्या करो, बेसिक यहाँ से उठा करके ड्रैग कर लो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग कर लिया। सेम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लो आप और इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया। इसे आपको एडिट भी करना है, ऐसा नहीं है। अभी देखो होगा क्या, जैसे ही मैं इसे हाईलाइट करूँगा यहाँ से, ठीक है, ये आपको हाईलाइट का सिंबल होता है यहाँ पे। इस पर जैसे आप हाईलाइट करोगे, देखो इस पर ले आके क्लिक करोगे, आपको दोनों लाइन मतलब क्या, दोनों आपस में शॉर्ट हो गए। बट ऐसा तो मुझे करना नहीं है, तो इस वाले को मैं करके हटा के क्या करूँगा, SDA, ठीक है, क्योंकि I2C पे काम करता है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो SCL और SDL हो गया। अब देखो, अब जब मैं हाईलाइट करूँगा तो ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। बेसिक आपको करना है SCL और SDL को पुल अप करने के लिए क्या करना है, बेसिक आपको जस्ट शिफ्ट A प्रेस करो और एक यहाँ से रजिस्टेंस उठाओ, ठीक है। अब वैल्यू कैसे सिलेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, बट अभी नहीं। अभी स्कीमेटिक्स में ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्कीमेटिक्स में क्या होता है, पहले आपको एक ड्राफ्ट एज अ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार कर लोगे, उसके बाद आप इजीली उसके बाद उसकी वैल्यू आप सेट करते रहो, ठीक है। पैकेज और वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। तो एक R1 ये लिया, इसे कॉपी जस्ट किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले को मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ, और इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके क्या कर दिया, मैं जस्ट ये 5 वोल्ट का जो नेट मैंने यहाँ ऐड किया था इसे यहाँ कर दूँगा। यानी मैं एक नेट ऐड कर लेता हूँ जस्ट प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। मैं आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखो अभी मैंने क्या किया, दोनों 5 वोल्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ठीक है। दोनों 5 वोल्ट में क्या डिफरेंस हो रहा है, दोनों 5 वोल्ट एक ही है। यहाँ पे भी मैंने ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया। अगर मैं ये नहीं नेट, इसी सब इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं नेट ऐड करना, नेट ऐड करना, ठीक है। अगर मैं नहीं करता तो मैं ये वायर को यहाँ से डायरेक्टली इस पर कनेक्ट करता, बट मुझे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सर्किट देखने में भी अच्छा लगे। तो अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये दोनों वायर आपस में क्या कनेक्टेड है, ठीक है।
तो ये कनेक्शन हमारा हो गया बेसिक, ठीक है। इस वाली आईसी की क्या किया मैंने, कनेक्शन कर लिया। तो इसे थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने ई प्रोम पे। तो ई प्रोम में करना क्या है बेसिक, देखो अब ई प्रोम भी इंपॉर्टेंट है। ई प्रोम में कुछ नहीं करना है आपको बेसिक, बहुत इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। ई प्रोम का जो 3 पिन है आपको देखो, अब मैं इसलिए बोलता हूँ एज अ हार्डवेयर डिज़ाइनर, एज अ पीसीबी डिज़ाइनर यू मस्ट नो अबाउट द डेटा शीट। इसमें आपको क्या करना है बोला, A0 A1 A2, ठीक है। A0 से लेके A2 क्या आपका इनपुट एड्रेस है, बट हमें इनपुट एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्या पर्पस होता है, क्योंकि देखो हम अभी कोई भी इसको इंटरफेस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक इसको I2C पे काम करा रहे हैं, ठीक है। तो I2C पे ही हम क्या करेंगे, इसे यूज़ कर रहे हैं। तो जब I2C पे आप इसे परफॉर्म करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको A1 A0 A1 और A2 कोई इनपुट एड्रेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम I2C के थ्रू क्या होगा, बैटरी बैकअप लेकर के जो भी EEPROM के अंदर डेटा होगा वो क्या करेगा, केवल सेव करने का काम करेगा। और वो एड्रेस जो भी होगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर डेटा हो, एड्रेस हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे बाइनरी फॉर्म में होते हैं, तो वो SCL और SDL के थ्रू इसमें क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पिन को हम क्या करते हैं बेसिक, देखो ये वाली पिन को हम, इन तीनों पिन को हम शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करके क्या करेंगे, पुल क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो इस ग्राउंड को मैं उठाता हूँ यहाँ से, जस्ट कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इसे तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इस ग्राउंड को उठा के फिर मैं यहाँ भी ले आता हूँ, ठीक है। और इस ग्राउंड को जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों ग्राउंड आपके कनेक्ट हो गए आपस में, ठीक है। थोड़ा बेहतर लगने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को अलाइन कर दिया। राइट भी मुझे कुछ इसमें करना तो नहीं है बेसिक, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट और यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो इस वाले टर्मिनल को भी मैं क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। SCL SDL इंपॉर्टेंट है, तो SCL और SDL के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और नेट ऐड करना है तो कुछ नहीं भाई, इस वाले जो मैंने सिलेक्ट किया, मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट ले आऊँगा, ठीक है। तो ये RTC का SCL है, SCL पे कनेक्ट किया और एक और पेस्ट करके यहाँ मैं ले आया, ठीक है। और इस वाले को मैं क्या करता हूँ, एडिट करके SDA कर देता हूँ, SDA, ठीक है। तो ये SDA हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी नेट मैंने ऐड किए तो सारे आपको मैं एक बार विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। जैसे हाईलाइट पे क्लिक किया, इस पे गया, देखो ये SDA आपस में कनेक्टेड है, SCL के साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड देखो सारे ग्राउंड आपको कनेक्टेड है, ये ग्राउंड जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रहा है सारे ग्राउंड आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपके नेट काम करते हैं। अब बात आती है, आपको एक पिन मैंने अभी छोड़ा हुआ है VBAT का। क्यों छोड़ा भाई, तो ये मेरे को देना है बैटरी से कनेक्ट करना है। जस्ट मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ, इसे नज़दीक ले आया। अब किया क्या, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पिन को देखो मैं इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखो ये क्या किया मैंने, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, ये बचा ग्राउंड। तो इसे वापस मैं क्या करूँगा, ग्राउंड के साथ Ctrl+C Ctrl+V करके जस्ट यहाँ से मैं प्रेस कर दूँगा, ठीक है। और इसे मैं यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब आपका क्या हो गया, एक बैटरी जो था आपका, एक बैटरी का सेगमेंट वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे कनेक्शन हो गए। अब ये बचा है VCC। EEPROM को कितना वोल्ट चाहिए, एक बार वो देखते हैं। तो EEPROM को मुझे वोल्टेज कितना देना है वो एक बार देख लेते हैं। तो EEPROM का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, -1 वोल्ट से लेकर 5 मिली एम्पियर है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 6.25 वोल्ट है, ठीक है। हम 5 वोल्ट इसे हम दे सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक 5 वोल्ट का यहाँ से भी इसे भी सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। नेट नेम यहाँ से एक नेट ऐड कर लेता हूँ जस्ट, और दे देता हूँ +5 वोल्ट, ठीक है। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल सीट पे किस तरह से आप स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करते हो, मतलब एक पेज से 2 पेज 3 पेज 4 पेज, जहाँ पे जो रूट पेज देख रहे हो आप, उसके बाद फिर आपको पूरा प्रॉपर एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सर्किट में हम करते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपको ग्लोबल नेट और लोकल नेट होते हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल आप पढ़ते हो, एज इट इज़ होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आता है ये सेंसर की बात, सेंसर कहाँ कनेक्ट होगा। अब देखो, तो सेंसर तो भाई आपका जो कनेक्ट होने वाला है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये सेंसर क्या होने वाला है आपका, बहुत ही सिंपल होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस स्कीमेटिक्स को प्रॉपर सेंटर पे ले आता हूँ, ठीक है, सो दैट कि इट्स लुक टू गुड। अब देखो, इस वाले को उठा के मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये मेरा प्रॉपर अलाइनमेंट लगे। इस स्कीमेट अब क्या हो गया, देखो अब सबसे पहले क्या है, मेरा ये ग्राउंड है, तो यहाँ से मैं ग्राउंड कॉपी करता हूँ जस्ट,
और पेस्ट करके यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर कितने वोल्ट पे काम करता है एक बार इसका डेटा शीट में देखें। तो इसका जो टेम्परेचर सेंसर है 1 वायर रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी है, नीचे आ जाओ, नीचे आके देख लेंगे, कोई नहीं। सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक, ठीक है। इससे भी मैं 5 वोल्ट यहाँ से दे सकता हूँ। अब देखो अगर ये मान लो 3 वोल्ट पे 3.3 वोल्ट पे काम करता तो फिर मुझे एक यहाँ पे बक कन्वर्टर लगाना पड़ता जो कि क्या करता है इसको काम करता वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में, डीसी वोल्टेज को, ठीक है। ये 2 कनेक्ट हो गए। अब ये आता है तो ये कहाँ कनेक्ट होगा भाई, तो ये तो ना आपका आरटीसी में कनेक्ट होना, ये तो बेसिक टेम्परेचर है जो आप मॉनिटर करने वाले हो, तो ये आपका जो कनेक्ट होगा ये होगा एमसीयू से, ठीक है। तो टीएमपी टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ से ऐड हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर सेंसर हो गया। अब देखो ये मेरा स्कीमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, पूरा बन गया। बट आप बोलोगे सर इसमें भी हम एमसीयू से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एमसीयू से कनेक्ट करने के लिए जस्ट मैं एक 4 का एक आप बोलते हो बग स्टिक, ठीक है। तो मैं जस्ट ले लूँगा कनेक्टर 1x5 पिन की चाहिए क्योंकि टेम्परेचर सेंसर भी है, तो कनेक्टर मैं लूँगा 5 का, ठीक है। अगर 5 का अवेलेबल हो तो, या 5 का अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं 5 का यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, 5 पिन का। 5 पिन में फर्स्ट पिन हमारा है 5 वोल्ट, दैट इज़ प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट पिन क्या है, 5 वोल्ट है। फर्स्ट पिन क्या है, 5 वोल्ट का है। और सेकेंड पिन जो है मैं दे देता हूँ एज अ टेम्परेचर सेंसर, और टेम्परेचर सेंसर के लिए जस्ट मैं यहाँ से ये किया, और ये टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ से मैं ऐड कर लिया। हाईलाइट करने के लिए आप कीबोर्ड का ये बटन भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, जस्ट आपको और क्लियर मिल जाएगा इसलिए कि देखो, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर हो गए। अब मेरे को 2 ऐड करने हैं आरटीसी के, एससीएल और एसडीएल, ठीक है। तो जस्ट मैं एससीएल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एससीएल एफडीए मैंने ऐड कर दिया, एससीएल भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो एससीएल ऐड कर दिया। अब क्या बचता है, अब बचता है ग्राउंड। सो जस्ट मैं यहाँ से ग्राउंड उठा के, या यहाँ से मैं एक नेट ऐड कर देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, GND, ठीक है। जो नेम यहाँ पे है वही एज इट इज़ आपका नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या किया, नेट को यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो ये देखो सारे कनेक्शन भी मेरे प्रॉपर हो गए, ठीक है। तो ये कनेक्शन मेरे प्रॉपर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ऐड करता हूँ। तो जस्ट मैं जाता हूँ एक सेक्शन इंस्पेक्ट नहीं प्लेस में, और प्लेस में जाके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के यहाँ पे पैक कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ सारे ग्राउंड और ये जो भी कनेक्शन है मेरे वो प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट ये बटन पे आप आ जाओ हाईलाइट पे, या जस्ट आप कीबोर्ड का ये बटन प्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आया, सबसे पहले 5 वोल्ट देखता हूँ। तो देखो ये 5 वोल्ट मेरे कहाँ आरटीसी पे भी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ईप्रोम पे भी कनेक्ट हो गए, टेम्परेचर सेंसर पे भी कनेक्ट हो गए, और मेन कनेक्टर पे भी हो गए। मतलब अगर यहाँ पे मैं माइक्रो कंट्रोलर से अपने 5 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो ये 5 वोल्ट मेरे को सारी जगह मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर यहाँ से मैं कमांड दे दूंगा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर को भी आरटीसी का जो एसडीए है, ठीक है, ये एसडीए यहाँ भी कनेक्ट है, ये एसडीए यहाँ भी कनेक्ट है। पुलअप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे जगह पुलअप एक जगह मैंने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि सारे आपस में क्या है, लूप में है, ठीक है। तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट, या तो फिर यहाँ से आप पुलअप हटा के इस पिन पे ही कर दो पुलअप, ठीक है। उसी तरह से अब मेरा एससीएल है, एससीएल भी सारे जगह कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। और ग्राउंड, तो ग्राउंड मेरे आरटीसी के साथ भी कनेक्ट है, ईप्रोम के साथ भी कनेक्ट है, सेंसर के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये मेरा सारा काम यहाँ पे हो गया।
और ग्राउंड यहाँ भी है देखो, तो ये भी एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं देखा, ठीक है। ये भी आपके लिथियम सेल जो है आप लगाओगे तो इसके साथ ही। तो ये मेरा स्कीमेटिक्स कंप्लीट हो गया। एक टेक्स्ट भी यहाँ से ऐड मैं करता हूँ बेसिक, ठीक है, RTC स्कीमेटिक, ठीक है। जिस यहाँ से मैं प्रेस कर दिया और यहाँ पे कर दिया, कैंसिल करो किया, और इसकी साइज को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 3 mm कर दिया, ठीक है। सो इट्स गुड, ठीक है। तो ये मेरा स्कीमेटिक्स क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया स्कीमेटिक्स। सो होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो जो कि मैंने शेयर किया आपके साथ कि किस तरह से स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेटा शीट का रेफरेंस लेकर के हम करते हैं, लिंक कैसे ऐड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपके साथ कवर किया। डेफिनेटली मैं बोलूँगा वीडियो लंबा है, बट अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो ये सारी ट्यूटोरियल्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो लेकर के आऊँगा वो बात करने वाला हूँ कि किस तरह से सिंबल एनोटेट करेंगे, फुटप्रिंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें कि मैं केवल और केवल लेआउट पे बात करूंगा। तो 3 वीडियो, अभी 2 वीडियो और आएंगी। एक वीडियो में जिसमें कि मैं फुटप्रिंट और जो फुटप्रिंट के बारे में बात करूंगा, एनोटेशन बात करूंगा, किस तरह से स्कीमेटिक्स को एनोटेट करते हैं, और फिर मैं पीसीबी के बारे में बात करूंगा, और फिर फाइनली जब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बॉम और गर्वर के बारे में बात करूंगा कि बॉम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और गर्वर कैसे जनरेट करते हैं, सारी चीज़ें। ये पूरा एक प्रोजेक्ट है RTC का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अपने कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप जाकर मुझसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे जाकर के सर्च करो और अपना जो भी आपका डाउट लगता है वहाँ पे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।